जी हाँ, ओम नमः शिवाय। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बाबा भोले की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है, महाशिवरात्रि है। देश भर के शिवालय बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। जलाभिषेक के लिए मंदिरों में शिव भक्तों का अभी से तांता लगना भी शुरू हो गया है। हमारे साथ धार्मिक मामलों की जानकार भी रहेंगे जो आपको महाशिवरात्रि की महिमा, साथ ही मनोकामनाओं की मान्यताओं के साथ ही महासंयोग, इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं मेरे साथ, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन चलिए सबसे पहले महाशिवरात्रि के महत्व से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव और शक्ति का मिलन, भोले पार्वती का गठबंधन, सबसे पवित्र, सबसे फलदायक सोमवार और शिवरात्रि का संगम। महाशिवरात्रि महादेव की आराधना का मुख्य त्योहार माना जाता है। कहा जाता है कि शिव को सोमवार अति प्रिय है। इस बार संयोग ऐसा है कि शिवरात्रि शिव के प्रिय दिन सोमवार की है, यानी एक साथ कई शुभ मुहूर्त लेकर आया है महाशिवरात्रि का पावन त्योहार। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना और उपवास का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर जो सच्चे मन से भगवान शिव का उपवास करते हैं और मंदिरों में भोले की पिंडी का जलाभिषेक करते हैं, महादेव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि आज के दिन उपवास रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सुहागिनों के लिए महाशिवरात्रि व्रत विशेष फलदायक माना जाता है। पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए महिलाओं के लिए ये व्रत अति कल्याणकारी माना जाता है। बताया जाता है कि उपवास से पहले भोलेनाथ की सही विधि विधान से पूजा की जाए तो इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए यूं तो कई चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन पुराणों में लिखा है कि जल और दूध के अभिषेक करने से भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं। आज के दिन शिव मंत्रों का उच्चारण करने का भी विशेष महत्व है। उपवास और पूजा अर्चना के साथ साथ साधक दिन भर मन ही मन अगर शिव मंत्रों का जाप करे तो उस पर शिव की अपार कृपा होती है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन शिव मंत्रों का जाप करने से साधक को मन की शांति तो मिलती ही है, साथ ही ये मंत्र हानि, दुर्घटना और अनहोनी से भी बचाते हैं। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्रों को शास्त्रों में महामंत्र का दर्जा दिया गया है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए भी सर्वोपरि है क्योंकि ये शिव और शक्ति के मिलन की रात कही जाती है। लिहाजा शिव की कृपा और शक्ति का वरदान पाने के लिए आज का दिन सबसे विशेष है। शिव भक्त आज के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो आपने जाना कि क्या है आज महाशिवरात्रि का महात्म्य, और आज क्योंकि सोमवार को पड़ा है, महाशिवरात्रि पड़ी है, तो ऐसे में और ज्यादा फलीभूत होती है। महासंयोग इसलिए इसे कहा जा रहा है। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं हमारे साथ, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा उज्जैन से हमारे साथ गौरव मौजूद हैं, दिल्ली से पल्लवी। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि गौरव मैं आपके पास आना चाहूंगी, उज्जैन जो आज क्योंकि महासंयोग है इस दिन पहुंच गया, उसके लिए ये कहना ही चाहिए कि उसका जीवन ही धन्य हो गया, ऐसा माना जाता है, क्योंकि आज महासंयोग है, सोमवार के दिन महाशिवरात्रि पड़ी है और आप मौजूद हैं शिव भक्तों के साथ। जरा उन्हीं से बात कीजिए, कितना उत्साह, कितना उमंग और वहां पर तैयारियां क्या है, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व है। पूरी रात से शिव भक्त यहाँ पर महाकाल मंदिर के बाहर कतार लगाकर महाकाल के दर्शन करने के लिए खड़े थे। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? हम अहमदाबाद से आए हैं जी। अहमदाबाद से आए हैं। तो आज महाकाल के दर्शन हुए? बहुत बढ़िया दर्शन हुए। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। छोटे से छोटे बच्चे को लेके बड़े बुजुर्ग तक को दर्शन बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या कहेंगे? आपने भी महाकाल के दर्शन किए? उज्जैन नगरी में मैं सर्वेश कुमार बिहार वेस्ट चंपारण से आया हूँ। चंपारण से? चंपारण से यहाँ पे महाकाल जी का दर्शन करने आया हूँ और महाकाल जी की असीम कृपा है। आज महाशिवरात्रि के संयोग पे सारे भक्तों के साथ हमने दर्शन किया और असीम कृपा हमारे ऊपर है, इसलिए कहेंगे आप? जय। मैं नरेंद्र तिवारी मुंबई से आया हूँ। मुंबई से हैं? जी। मेरा जैसे मेरे भाई ने बताया बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है हमारा, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो महाकाल जो है एक जीवित शिवलिंग है जिसकी किसी ने स्थापना नहीं की है, वो खुद यहाँ पर प्रकट हुए हैं, उद्भूत हुए हैं। तो ऐसे महाकाल के दर्शन करके क्या प्रार्थना की है आपने? मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ। मैं अपनी टीम की सफलता के लिए, उनकी सफलता के लिए, हमारी सफलता के लिए यहाँ पे मैंने उनकी प्रार्थना की। तो बिल्कुल देखा आपने कि यहाँ पर चंपारण से हैं, बिहार से, मुंबई से हैं, अहमदाबाद से हैं, तो यानी मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचे हैं उज्जैन में। अच्छा गौरव, जरा ये भी बता दीजिए जल्दी से कि अमूमन बाकी दिनों की तुलना में आज कितने ज्यादा शिव भक्त पहुंचते हैं बाबा की नगरी? देखिए, मैं करीब 1:30 बजे रात को भोपाल से उज्जैन पहुंचा था। पूरे रास्ते जाम थे और रात से ही लोग लंबी लंबी कतार लगाकर खड़े हुए थे और 1:30 बजे 2 बजे जब मैं यहाँ पहुंचा था तब से लोग कतार में खड़े हुए थे। 2:30 बजे यहाँ पर बाबा महाकाल के पट खोले गए, 4 बजे भस्मारती हुई और श्रृंगार हुआ। उसके बाद से लगातार दर्शन दिए जा रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में आज यहाँ पर भक्त सैलाब किया। बिल्कुल, और वो उत्साह उमंग देखते ही बनता है। जाहिर तौर पर आज बाबा की नगरी में पहुंचे हैं तो ये उत्साह दोगुना तिगुना होगा ही। बने रहिएगा गौरव, आप हमारे साथ। दिल्ली का रुख कर लेती हूँ, वहां पर पल्लवी है हमारे साथ। और पल्लवी, जरा बताइए दिल्ली में अभी क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी 7 बजे का वक्त है। कितने भक्त पहुंच चुके हैं मंदिर? अभी से भीड़ है जैसा मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में। जी आशा, शुरुआत करूंगी चूंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है तो कर्पूर पल्लवी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संसार सारम मुष्गेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवामी। जी आशा, मैं ये कहना चाहूंगी कि शुरुआत हम कर रही हैं कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। भगवान को प्रणाम करते हुए मंदिर की तस्वीर सीधे मैं दिखाऊं कि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकती हैं कि शिवलिंग को भक्तों ने किस तरीके से घेर रखा है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज का विशेष पूजा होता है, इसीलिए भगवान के पास आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। हालांकि मंदिरों में भीड़ तो होती है लेकिन खास दिन होता है उस दिन भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। चूंकि महाशिवरात्रि का दिन है इसीलिए यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है। कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगी। सर, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज शिव जी का महाशिवरात्रि का पर्व है, जिससे आज यहाँ पे सभी जगह यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे बहुत ज्यादा भक्त इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं सुबह कितने बजे उठ के पूजा अर्चना के लिए? मैं सुबह 5 बजे उठ गया था और सुबह 5:30 बजे मैंने नहा धो के अपनी गाड़ी से यहाँ पे मैं दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ। और फिर इसके बाद फिर हम यहाँ पे दूसरे मंदिर में भी होके जाएंगे
और मैं यहाँ पे भगवान से अपनी मन्नत मांगने के लिए आया हूँ कि मन्नत पूरी हो जाएगी। मैं यहाँ पे दोबारा दर्शन के लिए आऊँगा। जी बिल्कुल, भगवान भोले बड़े भोले हैं, उनको थोड़ा भी आप पूजा अर्चना करें तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन आज का दिन इतना महत्वपूर्ण होता है कि आज आप पल्लवी अपनी दिखाएं तो भगवान सुन लेते हैं। जी मैडम, जाहिर बिल्कुल, तौर पर आज समझा जा महाशिवरात्रि- सकता है भक्तों के बीच जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके बीच कितना उत्साह है, और घंटियों की आवाज जो इस वक्त हमने सुबह सुबह सुनी है पंडित जी, अपने आप में एक शांति का प्रवाह करती है, ये तो मानना ही पड़ेगा। आज महाशिवरात्रि का दिन है, लेकिन एक खबर हम आपको बता दें, पुलवामा हमले को लेकर शिव भक्तों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिव भक्तों ने अपनी बात रखी है, क्या कहा सुनिए। मैंने बाबा महाकाल के सामने अर्जी लगाया है कि हमारे जो 40 जवान शहीद हुए उनको उनके स्थान में चरण में स्थान देवे, और दूसरा यह बात है कि पाकिस्तान को इससे कड़ा सबक सिखाए। महाकाल से आज मेरी यही प्रार्थना थी महाशिवरात्रि के पर्व पर। तो आपने सुना क्या मांग शिव भक्तों ने रखी, पुलवामा हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और याद रखिए आज महाशिवरात्रि पर महासंयोग है, तो चलिए इस महासंयोग से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, उज्जैन, मेरठ, मुंबई से तस्वीरें सामने आई हैं, और सुबह सुबह ये तस्वीरें न्यूज़ 24 आपके लिए लेकर आया है। और ये देखिए, सुबह से ही भोले के भक्त अपने आराध्य का अभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचने शुरू हो गए थे। देश का प्रत्येक मंदिर हर हर महादेव की आवाज से गूंज रहा है। आज ये 5 तस्वीरें आप देखिए। सबसे खास तस्वीर बाबा की नगरी उज्जैन के सामने आई है, जहां भस्म आरती होती है, और इसका हिस्सा बनना अपने आप में मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं। और सबसे पहले, क्योंकि पंडित जी हम यही कह रहे हैं बार बार, महाशिवरात्रि पर महासंयोग, तो इस महासंयोग का एक तो अर्थ समझा दीजिए, और कैसे इस दिन को फलदायी नहीं अत्यंत फलदायी बनाया जा सके। आशा, हमारी जो तिथियां हैं यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर तिथियों का निर्माण होता है, और उसके साथ में तिथि, वार, नक्षत्रम चा, योगम, करणम एव चा, तिथि और उसके साथ में जब वार का संयोग हो जाता है, तो जिस प्रकार से सबसे बड़ा महासंयोग तो यह है कि तिथि अपने आप में चतुर्दशी तिथि, त्रयोदशी के साथ में चतुर्दशी, शिव चतुर्दशी, और उसके बाद फाल्गुन का महीना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, और उसके साथ में सोमवार का जो संयोग हो गया, ये दोनों योग का मतलब होता है जुड़ जाना। तो त्रयोदशी के साथ में जब सोमवार का योग होता है, जुड़ जाता है, तो वह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योग बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जो महाशिवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, शिवरात्रि हर महीने में आती है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के साथ में जब त्रयोदशी का योग होता है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि केवल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी युक्त त्रयोदशी में आती है, इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। देखिए, इन तिथियों का अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि ठीक शिव अमावस्या से एक दिन पहले आती है। अमावस्या से एक दिन पहले, क्योंकि अमावस्या तिथि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के, एक ही अंश, एक ही कला के, एक ही बिकला पर मतलब आ जाते हैं। अमावस्या कल अमावस्या है 6 तारीख की, और उसके उपरांत उससे एक दिन पहले, क्योंकि एक तिथि 12 अंश की होती है, तो 12 अंश दूरी पर मात्र चंद्रमा सूर्य से चतुर्दशी में रह जाता है। जैसे ही 12 अंश पूरा करता है तो दूसरी तिथि का निर्माण होता है। तो जब सूर्य के साथ में नजदीक जो भी ग्रह आ जाता है, यहाँ तो चंद्रमा की बात है, अगर चंद्रमा सूर्य के नजदीक आ जाता है तो वह अपने आप में अस्त हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वह सूर्य के प्रभाव से प्रभावहीन हो जाता है। सभी ग्रहों की जो गतियां हैं, शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है, जिस प्रकार से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसी प्रकार से सभी ग्रहों में अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। मतलब चंद्रमा पर असर करने वाला है महाशिवरात्रि। चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा भगवान शिव के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए भगवान शिव का एक नाम है चंद्रमौली। आज के दिन चूंकि चंद्रमा कमजोर हो जाता है, इसलिए संसार के प्रत्येक व्यक्ति का पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा है, सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। इसलिए कुंडली में जिसका चंद्रमा अच्छा होता है, उसी कुंडली को श्रेष्ठ कुंडली कहा जाता है, और उसी का जीवन सुखमय रहता है। अच्छा, क्योंकि तो अंतःकरण आज बहुत कमजोर हो जाता है, और भगवान शिव को ही, शिव से ही चंद्रमा को शक्ति मिलती है। इसलिए यदि भगवान शिव का पूजन किया जाए, व्रत किया जाए, दान किया जाए, उससे अंतःकरण मजबूत होता है, और अंतःकरण जब मजबूत होता है
तो उस व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं। अच्छा, क्योंकि सोमवार का दिन है और महासंयोग है, महाशिवरात्रि क्योंकि पड़ी है, और इस दिन में एक चीज और देखने को मिलती है पंडित जी और अवधूतानंद महाराज जी, ये सवाल मेरा आपसे है, व्रत का क्या महात्म्य है आज के दिन? व्रत उपवास क्यों जरूरी है? क्या ये करना ही चाहिए या फिर पूजा करके अगर कोई अन्न जल ग्रहण करता है तो इसमें कोई खराबी नहीं है? शिवा 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 शिवा। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 24 और इनके दर्शकों के लिए। व्रत और उपवास, शिव एक सर्वहारा देव हैं। शिव सामान्य वर्ग से लेकर विशेष वर्ग सबों के देव हैं। शिव ही परमात्मा है, शिव ही भगवान है। भगवान शिव की सन्निधि, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहिए जीव को, और इसके लिए सबसे सुंदर साधन है व्रत, उपवास। उपवास का अर्थ होता है उप समीपे वासः, महादेव शिव के समीप में वास करना। इसके लिए अन्न का निषेध बताया। अधिक अन्न का भोजन करना, ग्रहण करना हमें आलसी बना सकता है, हमें प्रमादी बना सकता है, और शिव भक्ति से हम दूर हो जाते हैं। शिव जीवन देने वाले हैं। शिव का विपरीत करें तो होता है वशी। या सारा संसार या सारा ब्रह्मांड जिनके वश में है वो परमात्मा शिव है। और आज का बड़ा दिव्य संयोग है सोमवार, उमया सहित निवसति यो दिवसेति सोमः। उमा पार्वती भगवान शिव की शक्ति है, अद्भुत माया है, और पार्वती उमा शक्ति के साथ स उमा के साथ जिस दिन विशेष रूप से शिव का निवास हो, उस दिन को, उस वार को सोमवार कहते हैं। सोमवार के दिन शिवरात्रि का संयोग अपने आप में बड़ा दिव्य है, अद्भुत है। तो मतलब इस पर्व का शिव के पास ले जाने के लिए हमें उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, ये खास कारण है। लेकिन आज के दिन ही, क्योंकि कहते हैं कि शिव की पूजा तब तक संपन्न नहीं मानी जाती, अवधूतानंद महाराज जी, क्योंकि कहते हैं कि तब तक शिव की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती जब तक कि आप मां पार्वती की भी पूजा न कर ले। ये तो आज जब हम पूजा करें पंडित जी, किन बातों का खास ख्याल रखें, कैसे करें? एक बहुत संक्षिप्त में, आसान से शब्दों में जरा। हाँ बिल्कुल आशा, देखिए सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश के बाद में माता पार्वती का पूजन, उसके बाद कार्तिकेय, तदुपरांत नंदी का पूजन करने के बाद भगवान शिव का पूजन, हाँ पूरे परिवार का पूजन करने के बाद भगवान शिव का पूजन किया जाता है। और उसके ऊपर जो महाकाल बैठा हुआ है, काल जिसको सर्प नाग देवता कहते हैं, जो काल का स्वरूप है, उसका पूजन करना चाहिए। देखिए सबसे पहले शास्त्र कहते हैं कि जलधारा शिव प्रियम, भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय जलधारा है। तो इसलिए भगवान शिव को जलधारा अर्पण करने के उपरांत पंचोपचार षोडशोपचार यदि संभव हो सके तो पूजन करना चाहिए। अन्यथा भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य एक बिल्व पत्र अर्पण करने से है। इसलिए अखंडैः बिल्व पत्रैश्च, अखंडित बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण करने से मनुष्य के 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको किसी प्रकार के जो पंच विकार हैं जीवन के, वह भी नष्ट हो जाते हैं। जी आशा बहन, तो आज के दिन का ये महात्म्य है और आप कैसे कर सकते हैं शिव की पूजा आपने जाना। लेकिन अगर आपको सुबह वक्त नहीं है तो क्या है, समय क्या है जो कि शिव को अति प्रिय है? सोमवार का दिन ही शिव को क्यों प्रिय है? तो शिव मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली से और बाबा की नगरी उज्जैन से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मुंबई का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी इंद्रजीत बने हुए हैं। इंद्रजीत, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जरा तस्वीरें भी दिखाइए, वहां पर कैसी तैयारी है? बिल्कुल, मैं श्री मैसूर मंदिर है, वहाँ पर और
यहाँ पर खचाखच भीड़ है। सुबह से ही 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उपवास भी रखा था। इसके बाद बहुत सारे लोग कोई दूध से भगवान को स्नान करा रहा है, इसके अलावा कोई जलाभिषेक करा रहा है, इसके अलावा बेलपत्र अपने अपने तरीके से लोग बड़ी संख्या में पूजा कर रहे हैं। और सुबह से यहाँ पे करीब 4 बजे से ही लगातार भक्तों की लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। हमारे साथ पुजारी भी बहुत देर तक जुड़े हुए थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वो चले गए क्योंकि यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए चले गए। तो बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि और सुबह से अगर कुछ लोगों से मैं बात कराना चाहूँ, आप कितने बजे आए हो? मैं 6 बजे आया हूँ। 6 व्रत भी रखा है? नहीं व्रत नहीं रखा। हर साल आप पूजा करते हैं? हाँ, हर साल करती हूँ। क्या मांगती है भगवान? सब वही परिवार की सुख शांति। परिवार के सुख शांति के लिए पूजा करने लोग आते हैं और बड़ी संख्या में हर साल लोग आते हैं महाशिवरात्रि के दिन। वैसे तो हर सोमवार को यहाँ पर बड़ी भीड़ होती है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन काफी खास होता है। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि भोले भंडारी हैं, बहुत आसानी से मान भी जाते हैं, बस आपका श्रद्धा भाव होना चाहिए। और इसलिए आज का दिन पंडित जी भक्त गंवाना नहीं चाहते, आज के दिन का भरपूर लाभ कमाना चाहते हैं। बहरहाल इंद्रजीत, बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही पल्लवी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गौरव भी थे। गौरव, आपका भी शुक्रिया उज्जैन से तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अवधूतानंद महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।